Hello everyone, my name is Par Singh. Today we are going to talk about something very important in singing. और ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं और मैंने जो देखा है आज तक के जितने भी सैंपल्स मंगाए हैं और खुद भी देखा है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ये लोग गलती करते हैं और ये एक्चुअली जैसे हमारी सोसाइटी है उस हिसाब से नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ज्यादा होता है ये। जैसे हमारी सोसाइटी है, लोग जैसे आसपास बोलते हैं वैसे हम भी बोलने लगते हैं, तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत है क्योंकि हम we are vocalist here. We have to work for our voice. Okay, we are earning from our voice. We are like dedicating our everything on our voice. So जो और कुछ चीजें हैं जो हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि डिक्शन क्या होता है। देखिए, डिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिंगिंग में, और ना ही सिंगिंग में, एक्चुअली जितने भी वॉइस आर्टिस्ट हैं, कोई भी वॉइस आर्टिस्ट ले लीजिए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, रेडियो जॉकी और कमेंटेटर, जितने भी आर्टिस्ट हैं, इनकी जो हमेशा आप देखेंगे ना, इनका डिक्शन बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है, बहुत ही ज्यादा सधा हुआ होता है। तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी हम कुछ भी अल्फाज बोले, कोई भी वर्ड्स बोले, तो उसको ठीक से बोले, या तो बोले ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन जब बोले तो ठीक बोले, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं और वी हैव टू कंसीडर दिस थिंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और बाकी जो काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एज एन आर्टिस्ट वी हैव टू मेंटेन ऑल दिस। सो डिक्शन मतलब, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कई लोग कभी बोलते हैं कि शाह को सा बोलते हैं, जैसे कि शंकर हुआ तो उसको शंकर बोलते हैं, और फिर स्पेशली फिर जो होता है, फिर उसको फिर बोलते हैं फिर, जबकि वो पीएच होता है, एफ नहीं होता है। अगर देखो जहां भी पीएच लगा है ना, तो फिर तो द फिर तो बहुत ही गंदा लगता है वो, तो वो वहां पे सुधारने की जरूरत है। स्पेशली शाह को सा जो बोलने वाले लोग हैं वो तो भरमार है, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो भरमार पड़ी हुई है शाह को सा बोलने वाले लोगों की। और सबसे पहले तो ये सुधारने की जरूरत है। और उसके बाद फा जो होता है, फा, फा को फा बोलेंगे, ना कि फा। ओके। इसके बाद दूसरी चीज है कि हम लोग जब भी कुछ भी बोलते हैं, तो जैसे कि खानदान, खामोश, खान, तो वो एपिग्लॉटिस से आता है। मतलब खा खा जो बोलते हैं ना, कुवैत, तो क तो ऐसे आता है अंदर से। तो क में जो बोलना है, जैसे कि, तो कविता, कविता होता है वो, कविता नहीं होता, कविता होता है, तो वो इस तरीके से आप बोल सकते हो उसको। मतलब अब इसको सुधारने के लिए क्या है कि मैं पहले पॉइंट करता हूँ कहाँ का गलतियां होती है, वीकनेसेस देखते हैं, फिर उसको कैसे सुधारा जाता है। तो सबसे पहले तो शाह को सा बोला जाता है मोस्टली, ये तो सबसे ज्यादा 90% लोगों में। उसके बाद फा जो है उसको फा बोला जाता है। उसके बाद अंदर से, मतलब वो एपिग्लॉटिस के साथ खान बोला, जैसे कि कोई भी वर्ड है ना, तो उसको हर जख्म, हर जख्म, जख्म होता है, जख्म नहीं, और गम नहीं होता, गम होता है, गम, तो गम, गजल होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को सुधारने की जरूरत है। अगर चलिए इतना ज्यादा डीप में नहीं भी जा रहे हैं, यानी खा को खाई बोल रहे हैं या गम बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट शाह को तो सा बोलना बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। बिकॉज इट, जैसे ही आप कितना भी अच्छा गाते हो ना, कितना भी अच्छी आपकी हरकतें हैं, लेकिन अगर आपका डिक्शन जो है वो अच्छा नहीं है, तो आपको इमीडिएटली एक इमेज बन जाती है माइंड में, एक ऐसा बंदा है, मतलब ये आर्टिस्ट, मतलब वो एक बन जाता है, हाँ ठीक है शाह, मतलब तो थोड़ा वो इमेज पे अफेक्ट करता है, मेरा कहने का ये मतलब है। दूसरी चीज ये है कि फा को फा नहीं बोलना है, फा बोलना है। तो ये सारी चीजें जो है, इसको माइंड करिए। इसको सिर्फ एक तरीका है इसको करने का, सही करने का, कि जब भी आप किसी से कॉन्वर्जेशन करें ना, जरूरी नहीं है कि वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप नॉर्मली कॉन्वर्जेशन भी कर रहे हैं अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने भाई बहनों से, तो उस समय ट्राई करिए कि आप कॉन्शियस रहिए कि मैं कहीं शाह को सा ना बोल दूं या फा को फा ना बोल दूं, है ना। ये दोनों चीजें तो एटलीस्ट सबसे ज्यादा सुधारने की जरूरत है सिंगिंग में। तो आप ट्राई करिए इसको, कि कॉन्शियस रहिए वहां पे, वहां मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना है, तो उसको अब आज से रोज आदत डाल लीजिए कि शाह को सा नहीं बोलना है। और ये तो बहुत लोग बोलते हैं शाह को सा, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा, अगर मैं कॉन्शियस ना रहूं तो मैं भी बोलने लगूंगा। तो मेरे अराउंड, मेरे सराउंडिंग में ही इतने सारे लोग हैं, मेरे घर में, मेरे दोस्तों में इतने सारे लोग हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग बोलते हैं। यहाँ पे पॉइंट करने की जरूरत है, और ये डायरेक्शन मैं आपको दे रहा हूं कि यहां से आप कॉन्शियस हो सकते हो अपने कन्वर्जेशन में, कॉन्शियस रहिए। मोस्टली अपने आप वो धीरे धीरे जाएगा।
और इंडिया में तो है ही। अब मैं बाकी नेपाल का भी अगर मैं कभी बात करता हूँ नेपाली लोगों से, तो चलिए उनका चलिए माइंड नहीं करते हैं, लेकिन उनको सुधारने, लेकिन हम लोग तो इंडियंस है ना, वी हैव टू स्पीक हिंदी प्रॉपरली नो। सो हिंदी तो एटलीस्ट प्रॉपरली बोलिए बोलिए। ये सब तो चीजें हैं जो खा, और ये सब तो उर्दू का आ जाता है, खा जख्म, तो ये सब एपिग्लॉटिस से आना, जो एकदम एम्फेसिस डाल के बोलना, गम, ये सब तो चलिए, गजल, ये सब चीजें तो चलिए उर्दू की चीजें हैं। इस पे अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छा है, तब तो मतलब गाने के चार चांद भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप जो मेन मेन चीजें हैं, जो कॉमन चीजें हैं, वो भी मिस्टेक कर रहे हो, जो हिंदी में प्रॉपरली नहीं बोल रहे हो, तो दैट विल बी अफेक्टिंग योर सिंगिंग, योर इमेज इन फ्रंट ऑफ जजेस एंड पब्लिक ऑडियंस, है ना। तो इसको माइंड में रखने की जरूरत है। तो इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे और एफबी पर। अगर आप सॉन्ग प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी पर प्रमोट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं प्रमोट कर दूंगा। और अगर आपको पर्सनल स्काइप क्लासेस लेनी है फॉर इंडियन क्लासिकल ट्यूटोरियल्स एंड बॉलीवुड ट्यूटोरियल्स, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द ईमेल आईडी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सानू मिल गई दिल तेरे दी कली है खिल गई, रुत प्यार दी सानू मिल गई।